नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन में। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऋषि की जिनका नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी भावना जागती है, कभी भय, कभी श्रद्धा। जी हां, हम बात कर रहे हैं महर्षि दुर्वासा की, जिन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं में क्रोध के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, लेकिन जिनके जीवन में गहराई, तपस्या और ज्ञान की अनोखी कहानी छुपी है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन थे दुर्वासा और क्यों उनका नाम आज भी इतना प्रभावशाली है। महर्षि दुर्वासा का नाम भारतीय पौराणिक ग्रंथों में बार बार आता है, खासकर महाभारत और रामायण में। लेकिन उनके बारे में सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वो है उनका क्रोध। कहा जाता है कि दुर्वासा का गुस्सा इतना तीव्र था कि वे पल भर में किसी को भी श्राप दे सकते थे। लेकिन क्या ये क्रोध ही उनकी पूरी पहचान है? बिल्कुल नहीं। उनके जीवन को समझने के लिए हमें उनकी उत्पत्ति से शुरू करना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुर्वासा का जन्म ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसूया से हुआ था। अत्रि और अनुसूया की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके अंश के रूप में उनके पुत्र बनेंगे। इस वरदान के फलस्वरूप अनुसूया के 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा। जी हां, दुर्वासा भगवान शिव के अंश थे और शायद यही कारण है कि उनमें क्रोध और तीव्रता का वो स्वभाव था जो शिव के रुद्र रूप की याद दिलाता है। दुर्वासा का नाम दुर्वास से लिया गया है, जिसका अर्थ है जिसका वास करना कठिन हो। ये नाम उनके स्वभाव को दर्शाता है। बचपन से ही वे बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे, लेकिन साथ ही उनका स्वभाव भी उतना ही उग्र था। कहा जाता है कि वे हमेशा सत्य और धर्म के पालन में अडिग रहते थे और अगर कोई भी इन सिद्धांतों से भटकता तो वे उसे तुरंत दंड दे देते थे। लेकिन ये दंड अक्सर श्राप के रूप में होता था, जिसके कारण उनकी छवि एक क्रोधी ऋषि की बन गई। अब हम बात करते हैं उनकी तपस्या और ज्ञान की। दुर्वासा केवल क्रोधी ऋषि नहीं थे, बल्कि वे एक महान तपस्वी और विद्वान भी थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया और अनेक सिद्धियां प्राप्त की। उनकी सिद्धियों में सबसे प्रसिद्ध थी उनकी क्षमता कि वे किसी को भी तुरंत श्राप या वरदान दे सकते थे। लेकिन उनकी ये शक्ति अक्सर उनके क्रोध के कारण ही सामने आती थी। चलिए अब हम कुछ ऐसी घटनाओं की बात करते हैं जो दुर्वासा के जीवन से जुड़ी हैं और हमें उनके स्वभाव और प्रभाव को समझने में मदद करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जो महाभारत में वर्णित है। एक बार दुर्वासा ऋषि पांडवों के पास पहुंचे जब वे वनवास में थे। उस समय द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था जो भगवान सूर्य से प्राप्त हुआ था और जिसमें से असीमित भोजन निकलता था। लेकिन उस दिन द्रौपदी ने भोजन कर लिया था और अक्षय पात्र को साफ कर दिया था, जिसके कारण उसमें से और भोजन नहीं निकल सकता था। दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ आए थे और उन्होंने भोजन की मांग की। द्रौपदी बहुत घबरा गई क्योंकि उनके पास इतने लोगों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर दुर्वासा को गुस्सा आ जाता तो वे श्राप दे सकते थे। तब श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि से इस संकट को हल किया। उन्होंने द्रौपदी से अक्षय पात्र मांगा और उसमें चिपका हुआ एक छोटा सा चावल का दाना खाया। श्री कृष्ण की माया से दुर्वासा और उनके शिष्यों को ऐसा लगा कि उनका पेट भर गया है और वे बिना भोजन किए ही संतुष्ट होकर चले गए। इस घटना से हमें 2 बातें समझ में आती हैं। पहली, दुर्वासा का क्रोध कितना भयानक हो सकता था कि स्वयं श्री कृष्ण को बीच में आना पड़ा, और दूसरी, उनकी तपस्या और शक्ति इतनी थी कि उनकी उपस्थिति मात्र से लोग भयभीत हो जाते थे। एक और प्रसिद्ध घटना है जो रामायण से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ तो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने आए। उस समय राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा में व्यस्त थे और उन्होंने लक्ष्मण को कहा था कि कोई भी बीच में ना आए। लेकिन दुर्वासा ने प्रवेश करने की जिद की और कहा कि अगर उन्हें नहीं बुलाया गया तो वे अयोध्या को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण ने अपने कर्तव्य और भाई के प्रति निष्ठा को ध्यान में रखते हुए दुर्वासा को अंदर आने दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें राम से एक श्राप मिला जो बाद में उनकी मृत्यु का कारण बना। इस घटना से हमें दुर्वासा की कठोरता का अंदाजा होता है, लेकिन साथ ही ये भी समझ में आता है कि वे अपने सम्मान और समय की कीमत को बहुत महत्व देते थे। अब हम बात करते हैं एक ऐसी घटना की जो शायद दुर्वासा के क्रोध के पीछे की वजह को समझने में मदद करती है। एक बार इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, दुर्वासा से मिलने गए।
दुर्वासा ने उन्हें एक माला भेंट की जो उनकी तपस्या से पवित्र थी, लेकिन इंद्र ने उस माला का अपमान किया और उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत ने माला को कुचल दिया। ये देखकर दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति और वैभव खो देंगे। इस श्राप के कारण ही समुद्र मंथन की घटना हुई, जिसमें देवताओं को अमृत प्राप्त करना पड़ा। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि दुर्वासा का क्रोध केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि ये अक्सर धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए होता था। लेकिन क्या दुर्वासा हमेशा क्रोधी ही थे? नहीं, उनके जीवन में कई ऐसे पल भी थे जब उन्होंने वरदान दिए और लोगों की मदद की। एक बार उन्होंने कुंती को एक मंत्र सिखाया जिससे वो किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। इस मंत्र के कारण ही कुंती को पांडवों जैसी संतान मिली। ये घटना हमें दिखाती है कि दुर्वासा केवल दंड देने वाले नहीं थे, बल्कि उनके पास अपार ज्ञान और शक्ति थी जिसे वे सही समय पर सही व्यक्ति को दे सकते थे। अब हम बात करते हैं दुर्वासा के जीवन की चुनौतियों की। सबसे बड़ी चुनौती शायद उनका स्वभाव ही था। उनका क्रोध अक्सर उनके रिश्तों और प्रभाव को नुकसान पहुंचाता था। लोग उनसे डरते थे, लेकिन शायद उनका सम्मान कम करते थे। उनकी तपस्या और सिद्धियां अद्भुत थीं, लेकिन उनके क्रोध की वजह से लोग उनसे दूरी बनाए रखते थे। ये उनके लिए एक अकेलापन लेकर आया होगा। सोचिए, एक तरफ आप इतने शक्तिशाली हैं कि देवता भी आपसे डरते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो आपके साथ हंसे बोले, जो आपसे बिना डर के बात करे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। दुर्वासा के जीवन से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला सबक ये कि क्रोध, चाहे वो कितना भी सही हो, अक्सर हमें अकेला कर देता है। दूसरा, तपस्या और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी है। तीसरा, सत्य और धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसे करने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं दुर्वासा की विरासत पर। आज भी जब हम दुर्वासा का नाम सुनते हैं तो हमें उनका क्रोध याद आता है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वे एक महान तपस्वी थे जिन्होंने अपने जीवन को सत्य और धर्म के लिए समर्पित कर दिया। उनकी कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि शक्ति और क्रोध एक सिक्के के दो पहलू हैं। इनका सही इस्तेमाल हमें महान बना सकता है और गलत इस्तेमाल हमें अकेला कर सकता है। दुर्वासा का प्रभाव भारतीय संस्कृति में इतना गहरा है कि आज भी जब कोई बेवजह गुस्सा करता है तो हम कहते हैं, क्या दुर्वासा बन रहे हो? ये बात हमें हंसाती है, लेकिन साथ ही हमें सोचने पर मजबूर भी करती है कि क्या हम भी कभी अपने क्रोध से दूसरों को दुख पहुंचा रहे हैं। दुर्वासा की कहानी हमें आत्मचिंतन का मौका देती है। तो दोस्तों, ये थी महर्षि दुर्वासा की जीवन गाथा। एक ऐसे ऋषि की कहानी जिनका क्रोध जितना प्रसिद्ध था, उतनी ही उनकी तपस्या और ज्ञान भी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी सुनकर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हम फिर मिलेंगे जीवन का दर्शन के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।